जय हिंद क्लास 11th। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मी धर्मेंद्र सिंह, योर हिंदी टीचर। पिछली कक्षा में आपने अपू के साथ 2.5 साल नमक पाठ के लेखक सत्यजीत राय की जीवनी को पढ़ा, संक्षेप में उनकी जीवनी को जाना। अपू के साथ 2.5 साल पाठ का सारांश भी आपको बताया गया। आज हम उस पाठ को पढ़ने का काम करेंगे। उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आपको हम देंगे, जिसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप सायंकाल अपने दिए गए समय में उसको पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। लेखक लिखते हैं कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। कालखंड का अर्थ होता है समय का एक भाग। तब मैं एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसा खत्म होने के बाद फिर से पैसा जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। स्थगित का अर्थ होता है कुछ समय के लिए टालना। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार का अर्थ होता है विज्ञापन। रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। भाड़ा मतलब होता है किराए पर लेना। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए। इंटरव्यू का अर्थ होता है साक्षात्कार। लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला, टिया। नाजुक का अर्थ होता है कोमल। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहां ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके। बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहां ले आया हूं। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का ना मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। बेहाल का अर्थ होता है बुरा हाल होना। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा।
अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। नामुमकिन का अर्थ होता है जो संभव ना हो। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगधात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू काशफूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। चित्रित करना मतलब दिखाना। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए ही थे। नवागत मतलब नए नए आए हुए, और बौराए मतलब थोड़ा सा घबराए हुए। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा यह कहां आ गए हैं हम। कहां गए वे सारे काशफूल? बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। कंटिन्यूटी मतलब होता है निरंतरता। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काशफूलों से भर गया, तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। शॉट्स मतलब होता है दृश्य। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे। केबिन मतलब होता है डिब्बा। क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। बॉयलर का अर्थ होता है रेल इंजन में कोयला डालने वाला हिस्सा। सफेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। अब हम आपको इन पैराग्राफों पर आधारित कुछ प्रश्न देंगे। जिनको आपको करना है। सायंकाल आप, अगर आपको समस्या आती है, नहीं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो सायंकाल आप उस प्रश्नों को पूछकर अपने लिए समुचित उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, बच्चे इंटरव्यू के लिए कहां आते थे? प्रश्न संख्या 2, फिल्मकार को किस बात पर शक हुआ?
प्रश्न संख्या 3, फिल्मकार को कैसा डर सताने लगा? प्रश्न संख्या 4, पहले दिन सीन का आधा भाग चित्रित क्यों हो पाया? पुनः सुन लें, पहले दिन सीन का आधा भाग चित्रित क्यों हो पाया? प्रश्न संख्या 5, काश फूलों के बिना शूटिंग करने में क्या कठिनाई थी? काश फूलों के बिना शूटिंग करने में क्या कठिनाई थी? प्रश्न संख्या 6, लेखक ने आधे बचे सीन की शूटिंग कब की तथा क्यों? पुनः सुन लें, लेखक ने आधे बचे सीन की शूटिंग कब की तथा क्यों? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इन पैराग्राफों को सुनकर पढ़कर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको लगता है कहीं पे किसी भी प्रकार की क्लिष्टता आ रही है, कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, आप उन प्रश्नों के समुचित उत्तर अपने आप को देने में असमर्थ पा रहे हैं, तो आप सायंकाल अपने दिए हुए समय में अपने प्रश्नों को पूछकर उसका समुचित उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद SRPS, जय हिंद क्लास 11th।